अगर सोना ही कहीं से निकालना है तो सोने जितनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। कूड़ा करकट निकालने के लिए तो रास्ते पर भी मिल जाता है। तो हमें चाहिए भी लाभ भगवान के सेवा का, और उसकी रिजल्ट भी चाहिए, और काम नहीं करना है, ये नहीं हो सकता। साधना का मतलब होता है हमें निष्ठा पूर्वक अपने इष्ट का, गुरु का स्मरण करते हुए प्रारंभ करना। नमस्कार, नमो नारायण। आने वाले ये श्रावण का जो महीना चल रहा है, उत्तर भारत में तो चल रहा है, लेकिन 24 जुलाई जो अमावस्या है उसके बाद दक्षिण भारत मतलब गुजरात महाराष्ट्र से श्रावण वहां प्रारंभ होगा। तो 15 दिन उत्तर में पहले स्टार्ट होता है, दक्षिण में बाद में। लेकिन मुख्य बात जो थंबनेल में आपने पढ़ा, 40 अमावस्या का गारंटेड प्रयोग। जीवन में ये जो 1000 दिन मैं बार बार बोल रहा हूं संघर्ष के हैं, उसमें ये 40 अमावस्या आएंगी। कई लोग कहते हैं कि हर रोज इतनी पूजा पाठ करने का समय निकालना, ये करना, पितृदोष वगैरह की परेशानियों से निकल रहे हैं, तो कोई ऐसा प्रयोग हो जो राहत भी दे और कर भी सके। तो महीने में एक दिन केवल अमावस्या को पितृदोष के निवारण के लिए या दूसरी विशेष दरिद्रताओं को दूर करने के लिए आपको एक दिन विशेष प्रयत्न करना है। बाकी तो जो पूजा पाठ कर रहे हो नॉर्मल उतना रहो, लेकिन अमावस्या वाले दिन मैं आपको उसमें प्रयोग भी बताऊंगा क्या करना है, और बहुत सिंपल, बहुत सहज तरीके से जो किया जा सकता है। लेकिन ये नंबर याद रखिएगा, 40 अमावस्याओं का प्रयोग। तो 24 जुलाई गुरुवार को श्रावण की अमावस्या तो है, और उस दिन गुरु पुष्यामृत योग भी स्टार्ट होगा शाम को 4:45 बजे से सुबह 6:11 तक। ये बहुत ही अपने आप में उत्तम एक योग है। अमावस्या को दर्श अमावस्या भी कहते हैं। क्यों दर्श अमावस्या इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दीप पूजन होता है, चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। अमावस्या पे हमारे बहुत सारे आपको 6-7 एपिसोड से ज़्यादा मिल जाएंगे, जहाँ पर अमावस्या की विशेष पूजाएं, अमावस्या में विशेष क्या क्या किया जा सकता है उस पर हमने बात की है। और उस दिन ब्रह्मांड की जो स्थितियाँ होती है वो कैसे हमें हेल्प करती हैं अपने इष्ट तक पहुँचने में या पितरों के तर्पण वगैरह में। विशेष जो आज मैं बताऊं आपको, आपने वैसे वेबसाइट के माध्यम से भी जब जन्म कुंडली वगैरह में जन्म कुंडली लेते हैं, देखते हैं, तो उसमें एक दोष प्रोमिनेंट आता है, वो होता है पितृदोष। 60% हमारे जीवन की समस्याएं मैंने देखा पितृदोष से संबंधित होती है। पितृदोष के कारण हम बहुत प्रताड़ित होते हैं। अब पितृदोष क्यों है, कैसा है, उस पर तो हम काफी कुछ कर चुके हैं। आज हम निवारण की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम की नहीं। तो पितृ तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति हो सकती है, पिंड दान करने से, दान करने से, इस पर भी काफी एपिसोड है। लेकिन अमावस्या के दिन क्या प्रयोग करें, बिल्कुल वो भी बात करेंगे। साथ साथ में मैं कहूंगा कि इस अमावस्या को आपको सिर्फ 3 घंटे 180 मिनट की साधना करनी है, विशेष महीने में एक बार एक्स्ट्रा। बाकी दिन जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन अमावस्या को अगर कर सकते हैं, वो सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात करें, पर करें। अब आप ये मत पूछना कि स्त्रियां कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, सब कर सकते हो, सब भगवान के बच्चे हो, बिल्कुल आगे बढ़ो। शुचि अशुचि भी मन की अवस्था है, आप अपने परिवार के नियमों का पालन करते हुए उसमें पढ़ सकते हो। इसके साथ ध्यान साधना धार्मिक अनुष्ठान बिल्कुल अमावस्या में करना चाहिए। पिछले दिनों में हरिद्वार काली कुंज आश्रम में जो यज्ञ किया हमने नवरात्रि में बीज मंत्रों के द्वारा सप्तशती का, उसके बाद मैं ऋषिकेश गया, और ऋषिकेश में मैं गंगा जी के कृपा, माँ की कृपा से सानिध्य में 2-3 दिन वहाँ रहा, और कुछ महात्माओं से भी मुलाकात हुई। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 40 अमावस्याओं का प्रयोग, ये ज्योतिष विद्या में और इस विषय में मातंड जो हमारे संत थे उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये 1000 दिन आप जो बोल रहे हो ये संघर्ष का समय है, और 40 अमावस्याओं का अगर कोई संकल्प ले तो उसके बहुत ही लाभ उसको मिल सकते हैं। करने की विधि तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन क्यों करोगे, उसके लाभ क्या हैं, तो पहले लाभ समझ लो। क्रूर ग्रहों की दशा से राहत मिलेगी। क्रूर ग्रह कौन से होते हैं, जैसे राहु, शनि, कुछ लोगों को मंगल भी, या कोई महादशाएं जो आपको परेशान कर रही हैं, इस प्रयोग करने से अमावस्या के उसमें राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात है इसमें आपको कोई खर्चा नहीं है। वो एक होता है ना, पंडित को बुलाना है, पूजा करवानी है, ये करना है, वो नहीं, सब आप ही करोगे, और मात्र 180 मिनट की ये साधना है।
इसमें धन लाभ भी होता है और उसमें विशेष अगर पीपल के नीचे अगर आप किसी जल चढ़ाते हो पीपल पर थोड़े से काले तिल वगैरह डाल करके, फिर इसमें एक दीप का भी प्रावधान है कि जो पूरी रात आपका दीपक चल सके, सरसों के तेल वाला, वो भी इसमें कर सकते हैं आप प्रयोग। श्री सूक्तम के पहले जो 16 श्लोक आते हैं उसके 108 बार का पाठ करें। 2 घंटे, सवा 2 घंटे में हो जाता है। तो ये अमावस्या का विशेष मैं बता रहा हूँ फायदा। फिर स्वास्थ्य के लिए भी आपको लाभ होता है ये प्रयोग करने से। क्रूर ग्रह के दिशाओं के लिए तो मिल ही गया, शत्रु बाधा दूर होती है, प्रेत बाधा दूर होती है, पितृदोष दूर होता है, विद्या मिलती है, रोजगार मिलता है, जिसकी शादियां नहीं हो रही हैं उसके शादियों के लिए जो रुकावटें हैं वो टल जाती है, तो लग्न का योग बनता है। संतति का जिसका योग नहीं है वो संतति का योग उसको मिलता है। मारण और उच्चाटन की किस पर कोई क्रिया की गई है वो दूर हो जाती है। कोई मैली क्रिया या इस तरह का कोई आपको है, कुल मिलाकर के सर्व बाधा निर्मुक्त हो जाते हैं आप। और जो भी आप जप करोगे विशेष में अमावस्या को रुद्राक्ष के माला पर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ देता है। संक्षिप्त हवन भी कर सकते हो आप, मैंने उस पर भी एपिसोड्स बनाए हुए हैं तो आप उसको पढ़ सकते हो। साथ साथ में गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं उनमें भी इनका उल्लेख आपको मिल जाता है। अब प्रयोग क्या है, तो चूंकि मैंने बताया कि 40 अमावस्याओं का ये प्रयोग है, 1000 दिन जो संघर्ष के उसमें से 100 तो निकल ही चुके हैं, बट फिर भी आगे आने वाला समय चैलेंजिंग है। तो उसमें जो 5 साधनाएं जो हमेशा मैं कहता हूँ, पंच गणपति की जो उग्र साधना है, या पंच हनुमान का साधना है, भैरव की साधना है, माँ काली की साधना है, या भगवान शिव की साधना, ये 5 साधनाएं जब आपके शरीर के अंदर पर्टिकुलर विटामिन कम हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर विटामिन की गोलियां या इंजेक्शन लेकर के उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि विटामिन सी कम है तो खाना नींबू है तो खा रहे हैं हम शुगर, शक्कर, तो डायबिटीज हो जाएगी। जब सी कम है तो सी को कॉम्पेंसेट करोगे, है ना, मिठास से उसका कोई लेना देना नहीं बनता है। तो उग्र साधना का मतलब ही इतना ही है कि आपके जीवन में कहीं पर कोई एनर्जी नेगेटिव है, उसको हम नेगेटिव एनर्जी को काट करके पॉजिटिव बढ़ाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो रोज मानो आधे घंटे की साधना है आपकी 1 घंटे की है, लेकिन अमावस्या की मैं बता रहा हूँ 180 मिनट की है। अगर आसन पर नहीं भी बैठ सकते हो जमीन पर तो कुर्सी पर आसन लगा करके बैठो, लेकिन सुखासन में 180 मिनट आप दोगे। सुबह दोगे, दोपहर दोगे, शाम दोगे, कोई भी एक समय जो आपको कन्वीनियंट है आप करोगे। तो अमावस्या की पूरी रात के लिए मैंने बताया दीप दान, मिट्टी का जो कूड़ा आता है उसमें दीप दान करके, सरसों के तेल वाला, वो आप दीप दान कर सकते हो। उसके तेल में थोड़ा से चुटकी भर काले तिल डाल दीजिए। जो आपका संकल्प है, जिस उद्देश्य के लिए ये पूजा कर रहे हो, जिस उद्देश्य के लिए अनुष्ठान कर रहे हो, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तिल छोड़ दो। उस दिए को पीपल के नीचे भी रख सकते हो, तालाब के पास भी रख सकते हो, नदी के किनारे भी रख सकते हो, घर के बाहर भी कर सकते हो। और अगर ये संभावना नहीं है तो छत है तो खुली छत पर, लेकिन जानवर ना आए, हवा से बुझे नहीं, उसका ध्यान रखना आपका काम होगा। कैसे उसको एडजस्ट कर लेते हो। घर की चौखट के बाहर, छत पर, पीपल के नीचे, कुएं में, नदी के, तालाब के किनारे, सुरक्षा पूर्वक। इन चीज़ों को रिपीट करने का मात्र इतना ही कारण था कि थोड़ा फ्रेश हो जाए। और उस दिन मतलब अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन सुबह स्नान कर अपनी रुचि के अनुसार साधना में क्या क्या कर सकते हो। आप बोलोगे 180 मिनट करना क्या है, तो काली सहस्त्र नाम मतलब माँ काली के 1000 नाम का गूगल पे भी आपको मिल जाता है, पुस्तिका में भी है। काली सहस्त्र नाम का पाठ है। शिव सहस्त्र नाम, सहस्त्र मीन्स 1000, शिव सहस्त्र नाम का पाठ हो सकता है। हनुमत सहस्त्र नाम है, हनुमान जी के 1000 नाम का पाठ है। भैरव सहस्त्र नाम, भैरव के 1000 नामों का पाठ है। गणपति सहस्त्र नाम, गणपति सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम तो होता ही है। साथ में भैरव अष्टकम है, उसके 108 पाठ कर सकते हो। जैसे मैंने वहां बताया, धन चाहिए तो श्री सूक्तम के 108 पाठ कर सकते हो। अपने साधना में बहुत असर कारक करते हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 108 पाठ कर सकते हो। 180 मिनट में लगभग हो जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती पूरी भी कर सकते हो, 700 श्लोक। और देवी कवच अगर करते हो, कोई स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य का लाभ लेना है, कोई बीमारी है किसी परिवार के सदस्य को, तो उसके निमित्त भी आप संकल्प लेकर के ले सकते हो। अब ये मत बोलना संकल्प कैसे लें, गीता प्रेस गोरखपुर में पूरी तरह से ये डिटेलिंग दी हुई है। आपको अपनी तरफ से
कुछ यात्रा करनी होती है, सीखना होता है, आगे बढ़ना होता है, चलना होता है। हो सके तो मैंने जैसे बताया कि 180 मिनट पहले 1-2 बार आपको थोड़े ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अगर सोना ही कहीं से निकालना है तो सोने जितनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। कूड़ा करकट निकालने के लिए तो रास्ते पर भी मिल जाता है। तो हमें चाहिए भी लाभ भगवान के सेवा का, और उसकी रिजल्ट भी चाहिए, और काम नहीं करना है, ये नहीं हो सकता। साधना का मतलब होता है हमें निष्ठापूर्वक अपने इष्ट का, गुरु का स्मरण करते हुए प्रारंभ करना। ये सब चीजें मैं जब आपको बताता हूं, चूंकि इसका कोई ऐसे में तो आप मूल्य चुका नहीं रहे हो, और जिन चीजों का आप मूल्य नहीं चुकाते हैं वो मानसिक रीत से, साइकोलॉजिकली भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भले ये आपको जितना सरल लग रहा है, जितना सस्ता लग रहा है, जितना सुगम लग रहा है, उतना है नहीं। साधना अगर आपके जीवन में रोज 30 मिनट कर रहे हो, तब जाकर के अमावस्या को अपने आप को बांध करके अच्छे से 180 मिनट मन को बांध करके कर पाओगे। 180 मिनट मतलब 3 घंटे बैठना अपने आप में पहले पहल बहुत तकलीफ होती है, शरीर में थोड़ी सी पीड़ा होती है, दुखने लगता है। आप 1-2 बार जब कर लोगे, इसका प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसके बाद ये सहज हो जाएगा, और यही साधना आपको भविष्य में लंबी साधना करने में सहायता प्रदान करेगी। और जैसे मैंने कहा, आने वाले दिनों के अंदर संघर्ष, उससे निकलना। जीवन में अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता करके, डिप्रेशन करके कोई मतलब नहीं बनता। आप श्रीमद् भगवत गीता के भी पाठ करते हो, 18 अध्याय 700 श्लोक, तो वो भी 3 घंटे ऑलमोस्ट आपके अच्छे से हो जाता है पाठ। तो जहां आपने ये आसन सिद्ध कर लिया 3 घंटे वाला, वहां पर आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हो। और मैंने एक एक चीज बताई, इसको रिपीट कर सकते हो। कई बार आप अपने 108 ना कर सको तो 54 पाठ करो, 54 नहीं कर सकते तो 27 करो, 27 नहीं कर सकते तो 11 करो, लेकिन प्रारंभ करो। हनुमान चालीसा 108 है, दुर्गा चालीसा 108 है, कई पूजाएं, शिव जी के कई स्तोत्र हैं, पर प्रारंभ करो। और ये जो 40 अमावस्या का गारंटेड प्रयोग, और उसके मैंने लाभ भी बताए, कोई पीड़ा इसमें से मुझे नहीं लगता है कि रह गई हो। सारी पीड़ाएं, जब मैंने सर्व बाधा दूर होने के लिए आपको उपाय बताया है, तो इसको आप अपने से स्वयं दूर कर सकते हो। और गुरु मंत्र वगैरह की इसमें विशेष आपको जरूरत नहीं है। अगर जिनके पास गुरु मंत्र है तो बहुत अच्छा, नहीं भी है तो कम से कम साधना तो प्रारंभ कर लो, और एक प्रार्थना कर लो कि मेरे निमित्त या मेरे लिए परमात्मा ने जो गुरु की व्यवस्था की है, वो गुरु मेरे जीवन में बहुत जल्दी प्रवेश करें। ऐसी प्रार्थना करने से गुरुजनों की भी कृपा होती है और गुरु आपके मार्ग में आते हैं। हाँ, ये बात सही है कि निगुरा होकर के रहना और गुरु होना, इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो होता है, गुरु की जो परंपरा होती है, वो आपको कई संकटों से प्रोटेक्ट करती है। तो इस श्रावण मास में खूब साधना आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। मैं इस पूरे श्रावण मास में, जो दक्षिण भारत का 1 महीना है, न किसी से संपर्क होगा, न कोई मुलाकात होगी। इसके लिए आप क्षमा मैं आपसे ले रहा हूँ, और साधना में आपका सहयोग और आपकी पूरी तरह से आपकी भी साधना में मेरा सहयोग मानसिक रहे। परस्पर आगे बढ़ें, सनातन की यात्रा करें। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।